जब मुखर्जी नगर में सुबह का कोहरा छंटता है और मिलियंस यंग होपफुल्स अपनी मेमोराइजेशन टेबल्स पर वापस लौटते हैं, तब एक सेंट्रल क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाता है कि अगर लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी एक ढलता हुआ इल्यूजन है, फिर इसकी जगह एक्चुअली क्या लेता है। इसका आंसर न तो कोई हायर कॉर्पोरेट डेजिग्नेशन है और न ही कोई प्रेस्टिजियस पब्लिक ऑफिस। जॉब फ्रेजिलिटी का ट्रू अल्टरनेटिव है कैश जनरेटिंग एसेट्स का डेलिब्रेट कंस्ट्रक्शन, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में ग्लोबली पॉपुलर बनाया, लेकिन यह सदियों से इंडिया की सबसे रेजिलिएंट मर्केंटाइल कम्युनिटीज के दिल में बसा हुआ है। एवरेज इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड के लिए इनकम एक सिंगल अनसर्टेन पाइप के थ्रू आती है, ह्यूमन लेबर। जब तक आप ऑफिस, स्कूल, फैक्ट्री फ्लोर या हॉस्पिटल वार्ड में प्रेजेंट रहते हैं, तब तक टैप ओपन रहता है। जिस मोमेंट को इलनेस आती है, कंपनी रिस्ट्रक्चर होती है या एग्जाम की एज लिमिट पूरी होती है, टैप बंद हो जाता है। चैप्टर 1 से पापा की स्टोरी याद कीजिए। एक ही फर्म के प्रति 30 इयर्स की अनब्रोकन लॉयल्टी के बाद उनका पूरा इकोनॉमिक यूनिवर्स कोलैप्स हो गया। इसलिए नहीं कि उनमें स्किल या डिसिप्लिन की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उनकी फैमिली का सर्वाइवल 100% एक्टिव इनकम पर डिपेंडेंट था। जब अर्नड इनकम का अकेला सोर्स इवेपोरेट हो गया, तो उस झटके को सहने के लिए कोई सेकेंडरी सिस्टम नहीं था। इस वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए आपको यह समझना होगा कि पैसा 3 अलग इंजनों के थ्रू कैसे फ्लो होता है और अर्जेंटली जरूरत पड़ने से पहले अल्टरनेटिव चैनल्स कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाएं। इनकम के 3 इंजन्स। एक्टिव इनकम यानी अर्नड इनकम मैकेनिज्म है कैश के लिए टाइम, फिजिकल एफर्ट या स्किल का डायरेक्ट एक्सचेंज। एग्जाम्पल्स हैं मंथली सैलरी, डेली वेजेस और कंसल्टिंग ओवरली फीस। वल्नरेबिलिटी ये है कि अगर लेबर रुकती है तो कैश फ्लो तुरंत जीरो पर आ जाता है। पोर्टफोलियो इनकम यानी कैपिटल ग्रोथ एंड रिटर्न्स मैकेनिज्म है एसेट्स को कम कीमत पर खरीदने और महंगे में बेचने से मिलने वाला प्रॉफिट। एग्जाम्पल्स हैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट सेल्स से मिलने वाले कैपिटल गेन्स। कैरेक्टरिस्टिक यह है कि टाइम के साथ कैपिटल एप्रिसिएशन से वेल्थ जनरेट होती है। पैसिव इनकम यानी सिस्टमिक कैश फ्लो मैकेनिज्म है एक बार बनाए गए सिस्टम्स या एसेट्स से ऑटोमेटिकली जनरेट होने वाला कैश फ्लो, जिन्हें डेली बहुत कम डायरेक्ट इंटरवेंशन की जरूरत होती है। एग्जाम्पल्स हैं रेंटल यील्ड्स, स्टॉक डिविडेंड्स, डिजिटल रॉयल्टीज और बिजनेस प्रॉफिट्स जहां आप ऑपरेशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। करेंटली 90% से ज्यादा इंडियन सैलरीड हाउस होल्ड्स पूरी तरह से फर्स्ट इंजन के अंदर ऑपरेट करते हैं। वे पैसों के लिए अपना टाइम सेल करते हैं। उस पैसे का यूज इमीडिएट लिविंग एक्सपेंसेस और डेट ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए करते हैं और सेकंड या थर्ड इंजन को स्टार्ट करने के लिए जीरो सरप्लस छोड़ते हैं। जब आप एक्सक्लूसिवली एक्टिव इनकम पर रिलाई करते हैं, तो आप सिक्योरिटी बिल्ड नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप मंथ बाय मंथ सर्वाइवल रेंट पर ले रहे होते हैं। सेक्शन ब्रेक। मनी वर्किंग फॉर यू की इंडियन रूट्स। मॉडर्न डिजिटल एसेट्स या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को देखने से पहले हमें एक कॉमन मिथ को खत्म करना होगा कि पैसिव इनकम एक वेक वेस्टर्न इंपोर्ट है जिसे सिलिकॉन वैली ब्लॉगर्स या अमेरिकन सेल्फ हेल्प गुरुओं ने तैयार किया है। रियलिटी में कैश जनरेटिंग एसेट्स हासिल करने का कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल इंडियन बिजनेस कम्युनिटीज में काफी गहरा है। मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट्स के अस्तित्व में आने से बहुत पहले पूरे इंडिया में व्यापारिक ग्रुप्स, राजस्थान के मारवाड़ियों और तमिलनाडु के चट्टियारों से लेकर गुजराती ट्रेडर्स और सिंधी मर्चेंट्स तक एक फंडामेंटल इकोनॉमिक ट्रुथ पर काम करते थे कि लेबर कैश क्रिएट करता है, लेकिन सिर्फ एसेट्स ही लेगेसी क्रिएट करते हैं। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न एसेट क्रिएशन। ट्रेडिशनल मर्केंटाइल मॉडल, कमर्शियल शॉप रेंटल्स, होलसेल बिजनेस, इक्विटी, कम्युनिटी लैंडिंग, कंडिंग कंसोर्टिया, गोल्ड और लैंड एक्यूमुलेशन। मॉडर्न सैलरीड मॉडल, इक्विटी इंडेक्स डिविडेंड्स, डिजिटल प्रोडक्ट रॉयल्टीज, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट, ऑटोमेटेड ई कॉमर्स स्टोर्स। सोचिए कि ट्रेडिशनल इंडियन बिजनेस फैमिलीज ने अपनी वेल्थ कैसे बनाई। जब कोई मर्चेंट अपने प्राइमरी ट्रेड यानी व्यापार से प्रॉफिट कमाता था, तो वह शायद ही कभी तुरंत अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल को बढ़ाता था। इसके बजाय वह सरप्लस पैसे को सेकेंडरी कैश फ्लोइंग एसेट्स में चैनल करता था, जैसे लोकल बाजार में एक छोटी कमर्शियल शॉप यानी दुकान खरीदना ताकि किसी दूसरे मर्चेंट को रेंट पर दिया जा सके। अर्बन लैंड प्लॉट्स एक्वायर करना जिन्हें एग्रीकल्चरल या स्टोरेज पर्पज के लिए लीज पर दिया जा सके। और बिजनेस प्रॉफिट का पैसिव शेयर अर्न करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेड्स में जूनियर पार्टनर्स को फंड करना। मर्चेंट यह समझता था कि टाइम के साथ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन एक चहल पहल वाले मार्केट स्क्वायर में कमर्शियल प्रॉपर्टी उसके बच्चों और पोते पोतियों के लिए रेंट कलेक्ट करती रहेगी।
मॉडर्न इंडियन मिडिल क्लास की ट्रेजेडी ये है कि पोस्ट 1991 इकोनॉमिक बूम के दौरान मिलियंस लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ट्रेड कॉर्पोरेट सैलरी रोल्स में शिफ्ट हो गए। ऐसा करके उन्होंने अपने पूर्वजों के एसेट बिल्डिंग माइंडसेट को छोड़कर मंथली पेचेक का सिक्योरिटी ब्लैंकेट अपना लिया। गुड न्यूज़ क्या है? मॉडर्न फाइनेंशियल टूल्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल मार्केट्स ने इस प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। एसेट स्ट्रीम्स बिल्ड करने के लिए अब आपको लेगेसी कैपिटल में मिलियंस ऑफ रुपीज की जरूरत नहीं है। आज कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल मामूली मंथली सेविंग्स से शुरुआत करके बूंद बूंद से कैश फ्लोइंग एसेट्स का पोर्टफोलियो बना सकता है। इंडियन पैसिव इनकम के 5 रियलिस्टिक पाथवेज। पैसिव इनकम का मतलब जल्दी अमीर बनना, बीच पर बैठना या अगले मंडे अपनी डे जॉब छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब रेवेन्यू की पैरेलल स्ट्रीम्स क्रिएट करना है जो धीरे धीरे सिंगल सैलरी पर आपकी डिपेंडेंस को कम करती हैं। आइए अर्बन और सेमी अर्बन इंडिया में फिलहाल चल रहे 5 अलग प्रैक्टिकल पाथवेज को उन आम लोगों की नज़रों से देखें जिन्होंने अपने प्राइमरी करियर के साथ साथ एसेट्स बिल्ड करने का ऑप्शन चुना। द पैरेलल इनकम मैट्रिक्स। पाथवे इक्विटी यील्ड, एसेट टाइप फाइनेंशियल स्टॉक्स, कैपिटल रिक्वायर्ड लो 1000 रुपीज पर मंथ। पाथवे माइक्रो रियल एस्टेट, एसेट टाइप फिजिकल प्रॉपर्टी, कैपिटल रिक्वायर्ड मॉडरेट पूल्ड सेविंग्स। पाथवे डिजिटल एसेट, एसेट टाइप प्रोडक्ट या ई कॉमर्स, कैपिटल रिक्वायर्ड लो कैपिटल हाई एफर्ट। पाथवे इंटेलेक्चुअल आईपी, एसेट टाइप ऑनलाइन कोर्स या कंटेंट, कैपिटल रिक्वायर्ड लो कैपिटल हाई स्किल। पाथवे डेट कंपाउंड, एसेट टाइप फिक्स्ड इनकम या फंड्स, कैपिटल रिक्वायर्ड मॉडरेट लॉन्ग होराइजन। द डिविडेंड इंजन। कविताज इक्विटी स्नोबॉल। 2010 में कविता चेन्नई में एक 32 ईयर्स ओल्ड हाई स्कूल मैथमेटिक्स टीचर थीं जिनकी मंथली सैलरी 8000 रुपीज थी। जब उनके कलीग्स अपने एनुअल बोनस को गोल्ड ज्वेलरी या हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर खर्च करते थे, तब कविता ने एक शांत और अनुशासित चॉइस चुनी। उन्होंने एक डीमैट अकाउंट खोला और एक लो कॉस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और कुछ डिविडेंड पेइंग पब्लिक सेक्टर और ब्लू चिप एंटरप्राइजेज में 3000 रुपीज पर मंथ का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP सेटअप किया। पहले 5 ईयर्स के लिए रिजल्ट्स कुछ खास नहीं लग रहे थे। उनके बैंक अकाउंट में आने वाले डिविडेंड पेमेंट्स बहुत छोटे थे, यहाँ कुछ 100 रुपीज, वहाँ 1000 रुपीज। लेकिन कविता ने उन रिटर्न्स का 1 रुपये भी खर्च नहीं किया। वह हर डिविडेंड को और फंड यूनिट्स खरीदने में वापस रीइन्वेस्ट करती रहीं। कविता का 14 ईयर डिविडेंड स्नोबॉल। 2010 में स्टार्टिंग मंथली SIP 3000 रुपीज, 2024 तक स्टेप अप मंथली SIP 15,000 रुपीज, टोटल इन्वेस्टेड कॉर्पस अप्रोक्सीमेटली 22 मिलियन रुपीज, एनुअल डिविडेंड यील्ड हार्वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 रुपीज पर ईयर, एवरेज मंथली पैसिव फ्लो 15,000 रुपीज पर मंथ। फॉरवर्ड करें 14 ईयर्स आगे, जैसे जैसे उनकी स्कूल की सैलरी बढ़ी, कविता ने अपने SIP कंट्रीब्यूशंस को बढ़ाकर टेंस ऑफ लाख्स की वैल्यू का पोर्टफोलियो बना लिया। आज उनकी एक्यूमुलेटेड इंडेक्स और ब्लू चिप होल्डिंग्स सिर्फ कैश डिविडेंड्स में ही रफली 1.8 लाख रुपीज पर ईयर जनरेट करती हैं, जो उनकी टीचिंग सैलरी से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होकर हर सिंगल मंथ 15,000 रुपीज का पैसिव फ्लो बन जाता है। जब उनके स्कूल ने रीजनल इकोनॉमिक डाउन टर्न के दौरान टेम्परेरी तौर पर स्टाफ अलाउंस कम कर दिए, तो कविता को जरा भी पैनिक नहीं हुआ। उनकी डिविडेंड स्ट्रीम ने उनके प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट को छुए बिना ही उनके घर के यूटिलिटी बिल्स, ग्रोसरीज और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को कवर कर लिया। नंबर 2, माइक्रो कमर्शियल रियल एस्टेट। फरहान का पूल्ड एसेट। फरहान सूरत की एक टेक्सटाइल प्रिंटिंग यूनिट में फ्लोर मैनेजर के रूप में काम करते थे और हर महीने 35,000 रुपीज कमाते थे। वे जानते थे कि किसी बड़े मेट्रो शहर में पूरा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट खरीदना उनकी फाइनेंशियल रीच से काफ़ी बाहर था, क्योंकि मॉर्गेज पेमेंट्स उनकी अर्निंग्स का आधे से ज़्यादा हिस्सा निकल जाती। जिस घर को वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसके लिए हाई रिस्क डेट लेकर खुद को मुश्किल में डालने की बजाय फरहान ने एक अनदेखी अपॉर्चुनिटी पहचानी, माइक्रो कमर्शियल स्पेस। फरहान का कमर्शियल शॉप एक्विजिशन एसेट टियर टेक्सटाइल हब में 120 स्क्वायर फीट कमर्स शॉप, टोटल परचेज प्राइस 10 मिलियन रुपीस, फंडिंग स्ट्रेटजी 50-50 इक्विटी पूल, ब्रदर टेनेंट, लोकल कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स हब, मंथली रेंटल यील्ड 12,000 रुपीस पर मंथ, नेट पैसिव कैश शेयर फॉर फरहान 6,000 रुपीस पर मंथ। 2018 में फरहान ने सूरत के बाहरी इलाके में एक न्यूली डेवलप्ड कमर्शियल क्लस्टर में एक छोटी 120 स्क्वायर फीट की दुकान खरीदने के लिए अपनी पर्सनल सेविंग्स के 5 लाख रुपीज
और अपने बड़े भाई के 5 लाख रुपीज मिलाए। उन्होंने इस स्पेस को पार्सल पिकअप पॉइंट के रूप में यूज करने के लिए एक रीजनल लॉजिस्टिक्स फर्म को रेंट पर दे दिया। दुकान से 12,000 रुपीज का एक स्टेडी मंथली रेंट जनरेट होता है, जो दोनों भाइयों के बीच बराबर बंट जाता है। फरहान के 6,000 रुपीज के मंथली शेयर के लिए उन्हें कोई ऑपरेशनल वर्क नहीं करना पड़ता। टेनेंट हर महीने सीधे ऑटोमेटेड बैंक ट्रांसफर के जरिए पेमेंट कर देता है। हालांकि 6,000 रुपीज किसी हाई अर्निंग कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव को कम लग सकते हैं, लेकिन फरहान के लिए ये उनकी प्राइमरी मंथली सैलरी का लगभग 17% है। ये उनकी मंथली पेचेक को छुए बिना उनके बच्चे की एनुअल स्कूल फीस भर देता है। द डिजिटल माइक्रो एंटरप्राइज दीपा का ऑटोमेटेड कुलिनरी स्टोर। जयपुर की एक होममेकर दीपा के पास 3 जनरेशंस से चला आ रहा एक टैलेंट था। बिना किसी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स के प्रामाणिक ट्रेडिशनल राजस्थानी कच्चे आम और लहसुन का अचार बनाना। सालों तक वे फेस्टिव सीजन्स के दौरान अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अपने अचार के जार गिफ्ट करती थीं। 2021 में उनकी कॉलेज जाने वाली बेटी ने इस स्किल को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट लाइन में बदलने का सजेशन दिया। दीपा ने 2 मंथ्स बेसिक फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशंस FSSAI हासिल करने, अपनी रेसिपीज को स्टैंडर्डाइज करने और सिंपल इको फ्रेंडली पैकेजिंग डिजाइन करने में बिताए। उनकी बेटी ने अमेजन इंडिया पर एक बेसिक स्टोर फ्रंट सेटअप किया और एक इंस्टाग्राम पेज बनाया जिसमें ट्रेडिशनल प्रिपरेशन प्रोसेस के शॉर्ट और क्लीन वीडियोस दिखाए गए। दीपा का डिजिटल प्रोडक्ट फ्लो मैट्रिक्स, इनिशियल सेटअप फेज, मंथ्स 1 to 3, रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन, FSSAI रजिस्ट्रेशन, बैच प्रोडक्शन, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, पैकेजिंग डिजाइन, अमेजॉन लिस्टिंग सेटअप। ऑटोमेटेड ऑपरेशनल फेज, ऑनगोइंग अमेजॉन मल्टी चैनल फुलफिलमेंट लोकल वेयरहाउस में इन्वेंट्री स्टोर करता है। कस्टमर के ऑनलाइन ऑर्डर करने पर अमेजॉन ऑटोमेटिकली पिक, पैक और शिप करता है। दीपा द्वारा वीकली टाइम इन्वेस्टमेंट 3 to 4 आवर्स, बैच प्रेप और रीस्टॉक। नेट मंथली पैसिव प्रॉफिट 20,000 to 25,000 रुपीस। डेली स्टोर फ्रंट चलाने के बजाय दीपा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स फुलफिलमेंट सेंटर्स का यूज करती हैं। हर महीने में एक बार वह अपने होम किचन में 200 जार्स का एक बड़ा बैच तैयार करती हैं और उन्हें सीधे लोकल लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस में शिप कर देती हैं। जब पूरे इंडिया से कस्टमर्स उनके अचार ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वेयरहाउस ऑटोमेटिकली पैकेजिंग, डिस्पैच और डिलीवरी संभाल लेता है। दीपा बैच इन्वेंट्री मैनेज करने में हफ्ते में 4 आवर्स से भी कम टाइम स्पेंड करके हर महीने 20,000 रुपीज से 25,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट कमाती हैं। जो काम घर की एक जिम्मेदारी के रूप में शुरू हुआ था वह एक ऐसे ऑटोमेटेड डिजिटल एंटरप्राइज में बदल गया जो उनके सोते समय भी इनकम जनरेट करता है। फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रॉयल्टीज अर्जुन पायथन मॉड्यूल। पुणे में काम करने वाले 27-year-old सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन एक US बेस्ड क्लाइंट के लिए कोड लिखने में अपना दिन बिताते थे। उन्होंने रियलाइज किया कि भले ही उनकी कंपनी उनके काम के लिए क्लाइंट से $60 पर आवर बिल करती थी, लेकिन अर्जुन को अपनी सैलरी में उसका बहुत छोटा हिस्सा ही मिलता था। वह कुछ ऐसा बिल्ड करना चाहते थे जिसके वे पूरी तरह से मालिक हों। 2022 के एंड में अर्जुन ने पायथन ऑटोमेशन फॉर नॉन प्रोग्रामर्स इन हिंदी टाइटल वाला एक स्ट्रक्चर्ड हाई क्वालिटी वीडियो कोर्स रिकॉर्ड करने में 3 वीकेंड्स स्पेंड किए। उन्होंने इस कोर्स को यूडेमी और स्किलशेयर जैसे ग्लोबल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दिया। अर्जुन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट, इनिशियल टाइम कैपिटल इन्वेस्टेड 3 वीकेंड्स में 45 आवर्स, इनिशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक बेसिक माइक्रोफोन के लिए 4,500 रुपीज। एसेट टाइप डिजिटल वीडियो कोर्स। सेल्स ऑटोमेशन, प्लेटफॉर्म होस्टिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग और डिलीवरी हैंडल करता है। मंथली रॉयल्टी इनकम 2 years लेटर 18,000 से 24,000 रुपीज पर मंथ। इस कोर्स को स्क्रिप्ट, रिकॉर्ड और एडिट करने में शुरुआत में 45 आवर्स की मेहनत लगी, लेकिन एक बार पब्लिश होने के बाद प्लेटफॉर्म ने पूरी तरह से जिम्मेदारी ले ली, जैसे वीडियोस होस्ट करना, पेमेंट्स प्रोसेस करना, कस्टमर साइन अप्स हैंडल करना और कोर्स सर्टिफिकेट्स डिलीवर करना। कोर्स पब्लिश करने के 2 years बाद भी अर्जुन ने एक भी नया वीडियो लेसन रिकॉर्ड नहीं किया है। फिर भी हर महीने जैसे ही पूरे इंडिया और मिडिल ईस्ट से स्टूडेंट्स उनकी क्लास में एनरोल करते हैं, अर्जुन को सीधे उनके अकाउंट में 18,000 रुपीज से 24,000 रुपीज का रॉयल्टी पे आउट रिसीव होता है। उनके 45 आवर्स का इनिशियल वर्क उन्हें हर महीने हर साल पे करता आ रहा है।
5 द परपेटुअल डेट कंपाउंड लक्ष्मी की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। लक्ष्मी कोयम्बटूर के एक पब्लिक सेक्टर बैंक से 60 की एज में क्लर्क के रूप में रिटायर हुई थीं। उन्हें 15 लाख रुपीज का लंप सम ग्रेच्युटी पे आउट मिला था। उनके कई साथियों ने अपनी रिटायरमेंट की लंप सम रकम को ग्रैंड फैमिली वेडिंग्स में खर्च कर दिया या फिर लो यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स में लॉक कर दिया, जो रियल इन्फ्लेशन का मुकाबला भी बमुश्किल कर पाते थे। लक्ष्मी ने एक अलग रास्ता चुना। अपनी पूरी वर्किंग लाइफ के दौरान फॉलो की गई एक डिसिप्लिन्ड वेल्थ स्ट्रेटेजी के बेसिस पर उन्होंने अपनी कैपिटल को 2 अलग अलग एसेट्स में डिवाइड किया। सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम SCSS और डेट इंस्ट्रूमेंट्स 10 लाख रुपीज हाई क्वालिटी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेट किए, जो गारंटेड क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हैं। कंजर्वेटिव इक्विटी हाइब्रिड फंड्स 5 लाख रुपीज लो वोलाटिलिटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में एलोकेट किए, जो पीरियोडिक डिविडेंड पेआउट्स के साथ स्टेडी कैपिटल ग्रोथ जनरेट करते हैं। लक्ष्मी का कैश फ्लो हार्वेस्ट मॉडल। SCSS फिक्स्ड इंटरेस्ट यील्ड अप्रॉक्सीमेटली 20,500 रुपीज पर क्वार्टर है। इक्विटी हाइब्रिड सिस्टमैटिक विड्रॉल अप्रॉक्सीमेटली 3,500 रुपीज पर मंथ है। टोटल मंथली कैश हार्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10,300 रुपीज पर मंथ है। प्रिंसिपल स्टेटस प्रिजर्व्ड और इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। लक्ष्मी का एसेट फ्रेमवर्क हर महीने लगभग 10,300 रुपीज की एक स्टेडी और डिपेंडेबल कैश इनकम जनरेट करता है। उन्हें अपने बड़े बच्चों से फाइनेंशियल हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, उन्हें मेडिकल कॉस्ट्स या डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस की चिंता करने की जरूरत है। उनकी फाइनेंशियल कैपिटल ही सारा हैवी लिफ्टिंग करती है, जिससे उनके सिल्वर ईयर्स में उनकी डिग्निटी और इंडिपेंडेंस बनी रहती है। द सीड प्रिंसिपल, आप जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपका अपना है। जब हम इन 5 स्टोरीज को देखते हैं तो उस एक कॉमन थ्रेड को मिस करना आसान है जो इन्हें आपस में जोड़ता है। कविता, फरहान, दीपा, अर्जुन और लक्ष्मी के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक, मैसिव इनहेरिटेंस या रेयर फाइनेंशियल सीक्रेट्स नहीं है। जो बात उनमें कॉमन है वह ये है कि वे अपनी मंथली इनकम को किस तरह देखते हैं। इसमें एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है। जॉर्ज एस क्लेसन की टाइमलेस फाइनेंशियल क्लासिक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में सेंट्रल कैरेक्टर अर्काड वेल्थ क्रिएशन का एक फंडामेंटल रूल शेयर करता है। मुझे वेल्थ का रास्ता तब मिला जब मैंने यह डिसाइड किया कि मैं जो भी कमाता हूं उसका एक हिस्सा मेरा अपना होगा, जिसे मुझे संभाल कर रखना है। पहली बार पढ़ने पर यह स्टेटमेंट काफी ऑब्वियस लगता है। क्या आपकी पूरी सैलरी आपकी अपनी नहीं होती? हर महीने की पहली तारीख को ध्यान से देखिए कि आपकी पेचेक आखिर जाती कहां है। मंथली कैश आउटफ्लो लीकेज। आपकी मंथली सैलरी आती है और तुरंत दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लैंडलॉर्ड या होम लोन, बैंक, रेंट या EMI, यानी आप बैंक को पे करते हैं। यूटिलिटी कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रॉडबैंड, यानी आप यूटिलिटीज को पे करते हैं। ग्रोसरी स्टोर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, यानी आप रिटेलर्स को पे करते हैं। कार या 2 व्हीलर लोन प्रोवाइडर, यानी आप लेंडर को पे करते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज और स्ट्रीमिंग सर्विसेज, यानी आप कॉरपोरेशन को पे करते हैं। मंथ के एंड में आपके एसेट बेस के लिए क्या बचता है? रिजल्ट निकलता है 0। आपने बाकी सबको पे कर दिया, लेकिन अपनी फ्रीडम के लिए कुछ नहीं रखा। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी सैलरी का इस्तेमाल सबसे पहले बाकी सबको अमीर बनाने के लिए करती हैं, जैसे लैंडलॉर्ड, बैंक, ऑटो डीलर, टेलीकॉम प्रोवाइडर और ग्रोसरी चेन। महीने के एंड तक वे सोसाइटी के हर इंस्टीट्यूट को पे कर चुके होते हैं, जिससे अपनी खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 0 कैपिटल बचता है। पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए आपको पे योरसेल्फ फर्स्ट मैकेनिज्म के थ्रू इस सीक्वेंस को रिवर्स करना होगा। जिस मोमेंट आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, एक भी बिल पे करने या ग्रोसरी खरीदने से पहले एक फिक्स्ड परसेंटेज निकाल लें, चाहे वह 10% हो, 15% हो या 20%, और उसे तुरंत अपनी पहुंच से दूर कर दें। वही सेव्ड अमाउंट आपका सीड कैपिटल है। सीड कैपिटल एक्यूमुलेशन साइकिल अर्नड इनकम पे योरसेल्फ फर्स्ट की तरफ ले जाती है, जो 10 to 20% सीड कैपिटल की तरफ ले जाता है। सीड कैपिटल बाय या बिल्ड एसेट इंडेक्स फंड्स या शॉप या स्टोर की तरफ ले जाता है, जो मंथली कैश फ्लो, डिविडेंड्स या रेंट या सेल्स की तरफ ले जाता है, जो पैरेलल रिवर ऑफ फ्रीडम की तरफ ले जाता है, जो वापस अर्नड इनकम की तरफ ले जाता है। जब आप उस सीड कैपिटल को डिविडेंड स्टॉक्स, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट या स्मॉल बिजनेस सिस्टम्स में डिप्लॉय करते हैं, तो आप इंडिविजुअल फाइनेंशियल वर्कर्स को हायर कर रहे होते हैं। आपका इन्वेस्ट किया गया हर एक रुपया एक डेडिकेटेड वर्कर बन जाता है, जो 24 आवर्स ए डे, 7 डेज ए वीक, 365 डेज ए ईयर काम करता है, कभी सिक लीव नहीं मांगता, कभी वर्किंग आवर्स की शिकायत नहीं करता।
और आपकी इनकम की पैरेलल रिवर बिल्ड करने के लिए लगातार रिटर्न्स जनरेट करता रहता है। सेक्शन ब्रेक। बिल्डिंग द पैरेलल रिवर। सैलरी एज ए चॉइस, नॉट ए कंपल्शन। पैसिव इनकम बिल्ड करने का अल्टीमेट गोल लग्जरी में रहना या सोशल मीडिया पर अर्ली रिटायरमेंट का शो ऑफ करना नहीं है। असली गोल सोवरेनिटी है। जब आपके लिविंग एक्सपेंसेस का 100% आपकी जॉब पर डिपेंड करता है, तो आपका एम्प्लॉयर आपकी लाइफ पर पूरा लेवरेज रखता है। आप टॉक्सिक ऑफिस पॉलिटिक्स, अनरीजनेबल वर्किंग आवर्स, स्टेगनेंट पे राइजेज और कांस्टेंट अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आप पेचेक के बिना एक सिंगल मंथ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हाउएवर, सोचिए कि जैसे जैसे टाइम के साथ आपकी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स ग्रो करती हैं, आपका माइंडसेट कैसे शिफ्ट होता है। इनकम फ्रीडम के माइलस्टोन्स। स्टेज 1, द यूटिलिटी ब्रिज। पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस के 15% के बराबर होती है। इसमें वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल बिल और कुकिंग गैस कवर होते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। बेसिक हाउस होल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ फंडेड हो जाता है। स्टेज 2, द सर्वाइवल रनवे। पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस के 50% के बराबर होती है। इसमें रेंट, ग्रोसरीज या बेसिक लिविंग कॉस्ट्स कवर होते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, आप बिना पैनिक किए जॉब लॉस को सर्वाइव कर सकते हैं। स्टेज 3, द फ्रीडम थ्रेशोल्ड। पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस के 100% के बराबर होती है। पैसिव एसेट कैश फ्लो कोर लिविंग कॉस्ट्स का 100% कवर करता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, काम करना पूरी तरह से वॉलंटरी हो जाता है। स्टेज 1 पर जब आपकी पैसिव स्ट्रीम्स महीने के 5000 रुपीज जनरेट करती हैं, तो आपके यूटिलिटी बिल्स ऑटोमेटिकली पे हो जाते हैं। आप बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ या मोबाइल रिचार्ज कॉस्ट को लेकर स्ट्रेस लेना बंद कर देते हैं। स्टेज 2 पर जब आपकी अल्टरनेटिव इनकम महीने के 25,000 रुपीज तक पहुंच जाती है, तो आपकी कोर मंथली ग्रोसरीज और हाउस रेंट आपके एसेट्स से कवर हो जाते हैं। अगर आपकी कंपनी लेऑफ्स अनाउंस करती है या अनएथिकल प्रैक्टिसेज की डिमांड करती है, तो आप शांत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात बात पर डटे रह सकते हैं, ये जानते हुए कि आपकी फैमिली का बेसिक सर्वाइवल सिक्योर है। स्टेज 3 पर जब आपकी पैरेलल इनकम स्ट्रीम्स आपकी बेसलाइन लिविंग कॉस्ट के 100% को क्रॉस कर जाती हैं, तो आपकी सैलरी सर्वाइवल की मजबूरी नहीं रह जाती और एक वॉलंटरी चॉइस बन जाती है। आप अपने करियर में बने रहना चुन सकते हैं क्योंकि आपको काम पसंद है, बेहतर टर्म्स नेगोशिएट कर सकते हैं, किसी कम पेइंग रोल में स्विच कर सकते हैं जो बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस देता हो, या अपनी फैमिली की रोजमर्रा की जरूरतों को खतरे में डाले बिना अपना खुद का वेंचर लॉन्च कर सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी के मिथक का तोड़ कभी भी ज्यादा पे करने वाला कॉर्पोरेट रोल या कोई कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम नहीं था। असली तोड़ एक ऐसा इनकम सिस्टम है जिसे कोई अकेला लॉफ ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आपसे कभी छीन नहीं सकता। Continue reading 2.6 Financial literacy is a rebellion while learning money is an act of defiance.